मान लो ईश्वर आपके यहां आ गया, देव आपके यहां आ गया, तो आप क्या बातें करोगे उससे? बताओ, चलो क्या बोलोगे? ये देखिए, ये तो हाल है। कभी सोचा ही नहीं? उतरी गई भैंस पानी में, 10 साल से यही कर रहे हैं। बताओ यार, देव आ जाए मान लो, तो हम क्या बातें करेंगे बेटा? उससे क्या मांगेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या बोलेंगे? ये कभी सोचो तो, इमेजिंग तो करो यार। आप सोच ही नहीं रखते और चाहते हो कि उसकी कृपा हम पे हो। अगर हम उनके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं चाहे जिस रूप में, तो क्या ये एक विचार नहीं आना चाहिए कि यार कहीं मिल जाए मनुष्य योनि में साले, जिसमें हम उनको पहचान लें? ये विचार नहीं आया तो बेमानी है साले, मंदिरों में जाके भीड़ कर रहे तुम लोग। अगर वो मिल जाए तो, और मिलेगा सबको। मनुष्य जीवन में एक मौका ऐसा आता है कि ईश्वर किसी भी रूप में उसके समक्ष आता है और आता है। हम एक बार नहीं 1000 बार इसको साबित कर सकते हैं। हमारे अहम के कारण, हमारी वासनाओं के कारण, हमारी दुर्बुद्धि के कारण हम ना पहचान सके उसको, ये एक अलग विषय है। लेकिन कोई पिता, कोई माता ऐसी हो सकती है जो अपनी संतान को देखने के लिए ना आए? उनकी नजर में सब है, लेकिन वो हर के जीवन में एक बार आता है। और अगर पहचान लिया, पूर्व संस्कारित ऐसे कर्म हो कि हमने उसकी वाइब्रेटिंग पाली, फिर दुनिया छोटी लगती है, फिर सब कुछ झूठा लगता है। ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि किसी बुक से पढ़ के नहीं बेटा, ये हमारे जीवन में घटित हुआ है। वो आता है, किसी भी रूप में आता है। वो कब आएगा ये नहीं मालूम। वो कोई ऐसा व्हाट्सअप करके नहीं आएंगे, या कोई मैसेज दे के, या कोई घंटी बजा के डोरबेल की, नहीं मैं आया। और संचित ज्यादा अच्छे कर्म हो हमारे, तो हो सकता है हमारे पुत्र के रूप में, हमारी पत्नी के रूप में, हमारे पति के रूप में, हमारे पिता के रूप में, हमारी माता के रूप में हमारे समक्ष हो। किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है। उसको पहचानने का मंत्र सबसे अच्छा माड़ी ने यही सिखाया था, समान बुद्धि का उपयोग करो भैया। चिकित्सा विज्ञान कैंसर को 4th स्टेज में कवर नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर, एक डॉक्टर बिल्कुल कौवा टाइप बैठते हैं, कोई न कोई आते हैं, देखना, कोई दांत वाला, कोई सिर वाला, कोई हड्डी वाला, चुपचाप एक डॉक्टर बैठता है बिल्कुल। तेरे को लगता है ईश्वर है? कैसे मालूम? इसको देख के नहीं लगता कि इसको चलते हुए देख के नहीं लगता कि है? हाँ जी, फिर वापस क्यों आ रही है? इस किसी भी रूप में हमको एहसास कराने आता है। तेरे को बोलना था। हाँ, हमने उनको देखा नहीं, उनको जानते नहीं। जानने और मानने में माड़ी ने एक बार सत्संग बात कही थी कि जरूरी नहीं है सब कोई सब कुछ जाने। जायसवाल, ये बच्ची नहीं चल सकती थी, डॉक्टर चला भी नहीं सकता था। और माड़ी के अगर एक वचन पे और सेट एग्जैक्ट उसी दिन उसी मिनट ये नाचने लग जाए, तो हम कैसे बोलें कि ईश्वर नहीं है? नहीं समझ रहे हैं? ये तो एक एग्जाम्पल है बेटा। सबके जीवन में ऐसा कहीं ना कहीं घटित होता है कि चिकित्सा विज्ञान ये बोल दे कि ये केस फेल, खत्म, वेट फॉर डेथ। उसके बाद कई जीव हैं जिसको माड़ी ने मस्ती दे दी। ये हमने माना कि हम उनको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, हम मिले नहीं हैं उनको। लेकिन अगर हम उनके अस्तित्व को मान रहे हैं, हम उनको नहीं जानते, देखे नहीं है, मुलाकात नहीं हुई,
लेकिन अगर हम मान रहे हैं तो यह निश्चित मानना कि उनकी कृपा देर सवेर उतरेगी, अगर हम उनको मान रहे हैं। उसको मानना मतलब अपने हम को छोड़ना, कि मैं कितना भी पावर रखता हूं तो भी मैं सर्वत्र नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसा है जो सर्वत्र और सर्वस्व है। मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन मानता हूं कि वो ऐसा कोई है। और जिस दिन हम अंतर्मन से इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ऐसी कोई परम शक्ति है जिसको हम जिस रूप से, जिस नाम में जहां चाहे वहां अनुभूति कर सकते, हे ईश्वर, हे जगदम्बा, हे परमेश्वर, आप जब भी मुझको जरूरत हो मुझको मार्गदर्शित करने आना। एक प्रार्थना और हमारा तो जीवन बदल गया कि आप जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, हे जगदम्बा, आप मुझको मार्गदर्शन करने आना। उसकी जगह यह हो गया कि जगत को मार्गदर्शन मिल रहा है। तब मालूम पड़ा ईश्वर मतलब ट्रैफिक लाइट। तू खुश नहीं है तो कोई और हो रही है, तो एकदम भर गया, मतलब भरी पूरी दिख रही है। हमारी ये सेंटेंस बोले है ना कि एक प्रार्थना करो और वो आ जाते हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, हम बहुत ही बुरी स्थिति में थे। रात को 12 साढ़े 12 बजे थे। भगवान कक्ष में जाके हम सिर्फ एक प्रार्थना रखे कि ईश्वर, अगर आप मुझको देख रहे हो, मुझको अब आपकी ज़रूरत है। 11 दिन नहीं हुए थे, मणि की चौखट के सामने खड़े थे हम। जिस समय पहुंचे थे तब नहीं पता चला था कि कहाँ पहुंच गए, लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि ईश्वर सुनते हैं पुकार, कि हमको अभी तक के जीवन में मतलब वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि जो एक प्रार्थना निकली और जो वो अंदर से जो प्रार्थना निकलती है ना, वो बिल्कुल अलग रहती है। यही निकला था कि अगर आप कहीं देख रहे हो, अगर आपकी नजरें हैं, तो मुझको आपकी ज़रूरत है। उसके बाद जो मणि ने हाथ पकड़ा, उसका तो आभार कितना भी दो कम है। थैंक यू सो मच मणि। हमको जो जरूरत हो ईश्वर हमको वो सही समय में दे देता है। लेकिन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ईश्वर ने हमको निर्णय की एक स्थिति दी। एक बच्चा बोला कि माड़ी के आने के बाद 2 रास्ते हो जाते हैं, 2 बातें होती है। ये एकदम सही है बेटा। हर किसी के पास मस्तिष्क है और हर किसी के पास मन है, लेकिन जब स्थिर चित्त होता है इंसान, आध्यात्म से जुड़ता है, और अगर आध्यात्म उसमें घट गया, आध्यात्मिक शक्तियों की अगर दया हो गई, तो मस्तिष्क और मन एक ही बात करने लगते हैं। और जब मस्तिष्क और मन एक ही बात करने लगे, वो ईश्वर का वचन होता है। जनरली मस्तिष्क भौतिक जगत की बातें हमको आकर्षित करवाता है और मन आध्यात्मिक बातें हमारे तरफ खिंचवाता है, और हम ये दोनों के बीच में पेंडुलम टाइप के हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है? भारी लग रहा है? ये आपकी आंखें बोल देती है भारी लग रहा है, नहीं? आप लोग कभी न कभी कुछ न कुछ गलत किए हो ना? अभी पूछ लें क्या किए, बताओगे? लेकिन जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो कहीं हमारे अंदर से आवाज आती है कि नहीं, पीछे हट जा, ये गलत है, ये गलत कर रहे हो। हाँ ना बेटा, वो हमारी मन की आवाज होती है। और ईश्वर पत्थरों के मंदिर में नहीं बैठता बेटा। ईश्वर की दया जब भी उतरेगी हमारे मन मंदिर में उतरेगी। ईश्वर का जब प्रकाश होगा हमारे मस्तिष्क में, विचारों में होगा।
कोई भी चीज प्रकट होगी उसके पहले के विचार आएगा। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कोई विचार आएगा तब तो आप उस चीज को करोगे, और विचार ही ना आए तो हम तो मंदबुद्धि, फिर तो हम खत्म हो गए बेटा। तो पहले विचार आता है, फिर हम उसको मूर्त रूप में लाते हैं। तो जो विचार हमारे मन से निकलते हैं उसको हमारा मस्तिष्क मूर्त रूप में लाता है। और दोनों की ट्यूनिंग अगर सेट हो जाए तो समझना ईश्वर की दया घट गई। मन कुछ बोलता है, मस्तिष्क आपको कुछ बोलना है, हाँ जी, बस भर गया था, खाली हो गया, अब अच्छा लग रहा है। मेरे को सीटी मारने नहीं आता, नहीं मैं सीटी मार देता। खुश हो? बहुत खुश है, माड़ी की दया है। माड़ी ने इतने अच्छा अनुभव दिए। बहुत कुछ जब माड़ी के सत्संग में सुनते हैं ना तो अच्छा लगता है कि चलो समझ में आ रहा है। यही मतलब विचार जब चेंज होने लग जाए, अपन को एक माड़ी के प्रति एक अटैचमेंट होने लग जाए, हम तो उसी को मतलब तो सबसे बड़ा चेंज माड़ी के दया से जो हुआ है यही। जय माड़ी, जय माड़ी, जय माड़ी। आप नहीं होते तो मेरी दुकानदारी कैसे चलती? आप नहीं होते तो माड़ी हम कैसे चलते? माड़ी नहीं होते तो हम बीमारी नहीं होते। नहीं, ये दो रास्ते हर के जीवन में आते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको एक बहुत बड़ी शक्ति दी, निर्णय की स्वतंत्रता के रूप में। ये तो दे दिया, अब इसको कैसे उपयोग या दुरुपयोग करना, इसके लिए हर जीव स्वतंत्र है। मानव योनि आपने कितने प्रार्थनाएं की तब मिली, उसके बाद उस मानव योनि का आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन एक सीमा के बाद फिर आप स्वतंत्र नहीं हो, आप चाहो तो नहीं जी सकते। आपको धन देगा ईश्वर, निश्चित रूप से देगा, लेकिन उसका उपयोग आप स्वतंत्र रहोगे। आपको पावर देगा ईश्वर, लेकिन उसको आपको यूज करने के लिए स्वतंत्रता रहेगी। आपको बोलना है कि बैठना है। जब माड़ी का बारी आती है तभी बीच में वो खड़े बोलते, पहले बोलते कोई बोलो, कोई बोलो, कोई बोलो, कोई नहीं है तब हमको माइक देते हैं, लो आप कोई नहीं भाई पकड़ो। माड़ी ने चलता कर दिया तो भी चलती नहीं बन रही है, बताओ। जो चलती पकड़, अब चलता, अब काम हो गया, अब क्या मतलब है? अच्छा थोड़ा सा बाकी है। ऐसे ये सब बातें इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं क्योंकि रविवार माड़ी के आदेश से अनुभवों का दिन है, कि हमने जो अनुभव प्राप्त किए वो हम बताएं। हम भी हमारे अनुभवों को आपके बीच शेयर करते हैं रविवार को, जिसको लोग सत्संग बोलते हैं। ये सत्संग क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो जीवन में घटित हुआ और जो आत्मज्ञान प्राप्त किया वो हम आपके बीच रखते हैं। आप उसको किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हमको इनके सिवाय और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है कि हाँ नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो कर रहे हैं हम हमारी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं वो खुश है। आने शक्तियां दी, और जब ये पूछा कि बेटा आप बोल क्या चाहता है, तो एक ही शब्द निकला था, माड़ी मैं आपको चाहता हूं, आप चाहे जो करवाओ मुझसे। कुछ समय एकदम स्मूथली मुंह करवाया माड़ी ने, तो ऐसा लगा देव की कृपा इसी को बोलते हैं, सब काम अच्छे से हो रहे हैं, पेमेंट सही आ रहा है, दुकानदारी में कोई टेंशन नहीं है, फैक्ट्रियां सही चल रही है, तबीयत किसी की खराब नहीं है, मतलब देव की दया है। हम ये सोचते थे, लेकिन सांसारिक कर्म पूरे हुए जब और माता ने देह छोड़ा, लौकिक माता ने, उसी रात भगवती का आदेश हुआ, अब निश्चित कर, या तो जगत के लिए
या भक्ति के लिए, दो में से एक तरफ पैर उठा। शक्ति तो वही, शरीर भी वही, भगवती की कृपा भी वही। माते से डिस्कशन किए थे क्या करें, माते बोली मैं क्या बोलूं इसमें, आप माँ बेटी जानो। लेकिन पूछा क्या, कैसे, आपकी सोच क्या है? बोले माड़ी की इतनी कृपा है कि अगर चाहें तो दुनिया में उद्योगों में नाम हो सकता है 1 दशक में, इतना कुछ करवा सकती है माड़ी। तो बोल, धन के लिए जीना है कि अब मन को मस्ती में लाने के लिए जीना है? माते क्या मांगे? अपन को माड़ी ठीक है, अपन को फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं करनी है। शक्तियों को हम हमारे जैसे भटके हुए जीवों को लाइन में लाने के लिए आएंगे। ये स्वतंत्रता जब मिली और उसके बाद माड़ी ने जो हाथ खोले हैं, तो हाथ से देती नहीं, मुंह से कहती है ना। हाथ से देती नहीं, मुंह से कहती है ना, और खाली कोई जाता नहीं। ऐसी मेरी बकरा वाली मां। क्या 10 साल हो गए हाथ ऐसे कैसा हो रहा है, तो भंडार खाली नहीं हो रहे, न मुंडियां कम हो रही है, न पैसे कम हो रहे हैं, न खजाने में कुछ एक कम हो रहा है, और न देने की स्पीड कम हो रही। उल्टे पड़ रहे, पहले 2 थे, फिर 2 भाई भी तैयार हो गए, 4 हो गए, फिर पुरानी 2 ठोक और आ गई, एक छोटा चाणक्य और आ गया। और मां की कृपा ऐसी, हर के जीवन में 2 स्थितियां आएगी कि हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाए तो हम उस स्वस्थ शरीर से क्या करेंगे, अगर ये धन प्राप्त हो जाए तो उस धन का हम क्या करेंगे, अगर जीवन की ये एक मुश्किल दूर हो जाए तो बाकी के जीवन का हम क्या करेंगे। ये जिस दिन विजन क्लियर, इस पर कदम कदम पर हमारे साथ। कदम कदम पर साथ है माड़े तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़े तुम्हारा, हो मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़े तुम्हारा, ओ मैया तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है माड़े तुम्हारा, हो मैया तुम्हारा। भक्त की सुनकर विनती हम आ जाओ, भक्त की सुनकर विनती हम आ जाओ। भक्त की सुनकर विनती हम आ जाओ। भक्त की सुनकर विनती हम आ जाओ। सेवक की सुनकर विनती हम आ जाओ। सेवक की सुनकर विनती हम आ जाओ। सेवक को भी माता दर्शन दिखलाओ। सेवक को भी माता दर्शन दिखलाओ। सेवक को भी माता दर्शन दिखलाओ। सदा सदा खुशियों में झूमे मड़ी ये परिवार हमारा। कदम कदम पर साथ है माड़ी तुम्हारा, हो मैया तुम्हारा। जय मड़े। ये दिल की बात भगवान से बात करनी है ना।
हाँ ना, कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? एक बात निश्चित रखना, वो मंदिरों में नहीं बैठता, मंदिरों में नहीं बैठता। अगर मंदिरों में बैठता तो दान पेटियां न होती। वो मंदिरों में नहीं बैठता, वो मूर्तियों में नहीं बैठता, वो मिट्टियों में नहीं बैठता। इतने सुंदर चलते फिरते खिलौने, उसको छोड़ के ईश्वरीय तत्व पत्थरों में नहीं रुक। ईश्वर अगर कहीं रुका, अगर कहीं बात की, अगर कहीं मिलेगा तो वो अंदर मिलेगा। वो हमारे अंदर ही हो सकता है। ईश्वर ने कभी कोई भेद नहीं किया, सब में सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसको प्रोसेस नहीं किया। हमने उस तत्व को, उस शक्ति को हमने प्रोसेसिंग नहीं की, तो हमको प्राप्ति नहीं हुई। और फिर हम मन्नतें रखें तो क्या होगा? मन की बातें चालू करो। ऐसा नहीं है कि बेटा आपको आपका ईश्वर आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा, करेगा, लेकिन अगर हमारे मन पे बोझ है, हमारे मन पे मैल चढ़ा है, अगर चाहे ईर्षा का है, राग का है, द्वेष का है, मोह का है, अहम का है, तो हमको वो समझ में नहीं आएगा। और जब हम ईश्वर से बात चालू करते हैं, ये अगले रविवार याद करवा देना, अगले रविवार ईश्वर की बात अगर उठ गए तो, और अगर उठ गए तो ईश्वर की बात। एक बात मानी ने अधूरी छोड़ दी। हम मृत्यु से डरते हैं, सोने से डरते हैं, सोना चांदी वाला नहीं। क्या हम सोने से डरते हैं? क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमको मालूम है हम सुबह उठेंगे तो इसी बिस्तर में होंगे। हाँ ना? और मृत्यु मतलब चिर निंद्रा, उसमें उठना कहां ये नहीं मालूम है। बस ये जो उठना कहां है ये नहीं मालूम, ये डर है हमारा। सोने के बाद मालूम पड़ता है कहां टांग पड़ी है, कहां कपड़ा पड़ा है, कहां सिराना पड़ा है, मुंह खुला है कि नहीं, मक्खी घुस रही कि नहीं, खराटे बज रहे हैं कि नहीं, मालूम रहता है कुछ? अब मरने के बाद उठा टंगड़ी ऐसा कर रहे हैं कि माल चीज मार रहे हैं कि मिट्टी में गाड़ रहे हैं, मालूम पड़ता है कुछ? लेकिन चूंकि सोने के लिए हम तड़पते हैं कि यार एक अच्छी नींद मिल जाए, जय मणि, एक अच्छी मृत्यु मिल जाए बस। और जैसे हम दिन भर अच्छे से काम करेंगे, खुश खुश रहेंगे, तो एक अच्छी नींद मिलेगी। वैसे हम जब अच्छे से जिएंगे, परोपकार के साथ जिएंगे, मस्ती के साथ जिएंगे, सूझबूझ के साथ जिएंगे, तो एक अच्छी मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि सोने में डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि सुबह उठना वही है, ये मालूम है। ऐसा सोच के सोते हैं, हालांकि मालूम किसी को नहीं है सुबह उठेंगे कि नहीं, लेकिन ये सोच के सोते हैं और उठ जाते हैं, इसलिए खुश हो जाते हैं। वैसे मृत्यु में सोना तो यहां है, फिर जगना कहां ये नहीं मालूम, ये डर है हमारा। और जिस जीव को इसका ज्ञान हो जाए कि ये तो प्रॉपर है, इसके बाद ये तो होना ही है, तो सो सिंपल यार, फिर क्या। चलो, जय मणि, सबको बहुत बहुत प्यार।